हाय बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ जो अन्य क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको अध्ययन कर सकते हैं जानकारी के लिए। और 10वीं कक्षा का ये त्रिकोणमिति का सबसे पहला टॉपिक है। यह टॉपिक जो है पाइथागोरस प्रमेय का है। पाइथागोरस प्रमेय पहले से ही पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन आज हम इसको सिद्ध करना सिखाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक स्टेप भी आपकी छूटने ना पाए, और हर बच्चा इसको एकदम भली भांति सीख लेगा, अच्छी तरह से सीख लेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको आज पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सिखाएंगे, बताएंगे कैसे सिद्ध करते हैं। उससे पहले आप जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया, उस प्रमेय को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आइए पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश और जो दो शेष कोण बचेंगे वो न्यून कोण होंगे। तो हमने यहाँ ले लिया दो त्रिभुज, हमने ले लिया एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा ए डैश बी डैश सी डैश। यहाँ हम जो 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहो या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। रही बात अब दो भुजाओं की, लंब और आधार की। अब लंब और आधार हम एंगल के हिसाब से 90 को छोड़कर जो दो न्यून कोण है उनके हिसाब से हैं, हम लंब और आधार की चर्चा करते हैं। यदि एंगल यहाँ रख दिया जाए, इसको मान ले अगर हम इस एंगल को थीटा सी वाले पर, तो लंब ये हो जाएगा और आधार नीचे वाला हो जाएगा। मतलब जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब और जिस पर एंगल बनेगा उसको बोलेंगे आधार। यदि हम यही थीटा यहाँ कर दे, मतलब इस त्रिभुज में देखिए यहाँ दिखाया गया है, तो इसके सामने की भुजा लंब और इस पर बना है क्या? आधार। तो पहले जानकारी ये आपको ले लेनी चाहिए और आप ले लीजिए ध्यान से इसका। और आप जो हम प्रमेय बता रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख सकते हैं इसको। पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग, ध्यान से देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, तो शेष दोनों भुजाओं, कर्ण तो हो गया तो शेष दो भुजा कौन बचा? लंब और आधार। लंब बचा और कौन बचा? आधार बचा। शेष दोनों भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान से एकदम, किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, और दो भुजा कौन? लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इस हिसाब से क्या, कि जो कर्ण स्क्वायर होगा वह हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अगर हम इस चित्र के हिसाब से अगर तय करें तो कोई भी एक चित्र ले सकते हो। सपोज दैट हमने इसको ले लिया तो क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर, AC कर्ण है, लंब AB है और प्लस आधार क्या है? BC है। हम इस अगर कोई चित्र बनाते हैं तो इस हिसाब से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, जो आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किए हो, आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। आप इसको स्क्रीनशॉट इसका लेकर आप इसको सही ढंग से लिख सकते हैं। अब आइए हम इसको सिद्ध करेंगे कि हम तो भाई पाइथागोरस प्रमेय हम बोल दिए, हमने इसका सूत्र बोल दिया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन ये सिद्ध कैसे किया जाता है? तो ये आपका बोर्ड परीक्षा का भी क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या ऐसे कहकर आएगा कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आप इसको आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। आप
मतलब कुछ ही समय में आप एक नए क्वेश्चन को सीख लेंगे। उसके लिए आपको लगातार बने रहना है, वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेकर आप उसको क्या कर देंगे, नोट्स कर देंगे। तो आइए हम सिद्ध करना सीखते हैं, कैसे सिद्ध किया जाता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों आप लोग। तो देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना दिए ABC, ठीक है। आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, कुछ देर के लिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से एकदम देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज ABC है। सबसे पहले क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें दिया है क्या, कोण B बराबर 90 अंश। ध्यान से देखिएगा, ये कोण B बराबर कितना है, 90 अंश। और जब हम किसी चीज की उपपत्ति करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, तो हमें कुछ रचना करना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे हम रचना। हमने रचना क्या करना है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, B से AC पर एक बिंदु D है, हमने क्या किया, लंब डाल दिया। तो लिखेंगे क्या कि BD परपेंडिकुलर का ये चिन्ह होता है किस पर, AC। हमने रचना किया BD परपेंडिकुलर AC। अब आइए यहां से हम यह ध्यान देंगे आप लोगों को कि सिद्ध करना क्या है हमें। तो हम यहां पर लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो वही जो पाइथागोरस प्रमेय था। ध्यान से देखिएगा, AC का कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के योगफल के बराबर। मतलब हमें यही सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या, BC स्क्वायर। चलिए, अब ये चीज हमने नोट कर लिया कि ये का इसमें दिया है कोण B 90 अंश, क्योंकि समकोण है। रचना हमने कर दिया, B से AC पर एक लंब डाला जो बिंदु D पर मिलता है। सिद्ध करना है क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या, उपपत्ति। ध्यान से बच्चों आप लोग देखिएगा, हर बच्चा इसको सीख लेगा, आज के बाद भूलेगा नहीं। कैसे, आप बताओ कि हमारे पास इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला त्रिभुज ABC है, बड़ा त्रिभुज। जैसे ही हमने B से D पर मतलब B से AC पर लंब डाला, इसमें दो त्रिभुज बट गया, ये एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो टोटल मिलाया जाए तो कितने त्रिभुज बन गए, 3 त्रिभुज बन गए। अब हम बड़े वाले के साथ एक बार इसको लेंगे, छोटे वाले को, अब पुनः एक बार बड़े वाले के साथ दूसरे छोटे वाले को लेंगे। तो आइए हम यहां से लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD। ध्यान से ABD हमने लिया ABC और ABD, बड़ा वाला और एक छोटा वाला। जरा देखकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताइएगा कि कोण B जो है 90 अंश है, और D जो है वो भी क्या है, B से D पर गया वो क्या है, 90 अंश है। लेकिन B 90 अंश किसके लिए है, ABC के लिए, ठीक है। तो जरा बताओ कि इसमें कोण B जो है वह कोण D के बराबर, क्योंकि दोनों कितना डिग्री है, 90 अंश। भाई त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, आप कोण ABD की बात करेंगे तो ABD में भी D बराबर कितना है, 90 अंश। देखिए यहाँ पर ये आपका इतना है क्या है, 90 अंश है। तो कोण B और कोण D भी क्या हो गया, 90 अंश, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब ध्यान से देखिएगा कि हम जो दो त्रिभुज लिए हैं ABC
और ABD। इसमें कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों में मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, हम अलग अलग त्रिभुज बना के इसको दिखा रहे हैं। हमने एक बनाया क्या, ABC, और हमने एक बनाया ऐसे ABD। तो ABC में ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और AB ये हमारा ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा, D। अब वहां स्थिति में ये क्या है, 90 अंश है। तो B और D ये तो दोनों 90 अंश हो गए, लेकिन इन दोनों में हमारा कौन सा जो एंगल है कामन है? तो हमारा जो A है वो दोनों में क्या है, कामन है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ। ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको समझ में आ ही जाएगा, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो समरूपता के नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, देखो ऐसा जब चिन्ह करते हैं तो यह किसका चिन्ह है, समरूप का। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। अब यह किस नियम के आधारित पर, किस नियम के आधार पर यह हुआ? तो हम पढ़े हैं कि एंगल के आधार पर दो त्रिभुज ये क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप जब हो गए तो आप थेल्स का नियम पहले बताया जा चुका है, इस हिसाब से कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो आपका त्रिभुज ABC और ABD है, तो देखो ABC ABD, तो जो AB होगा वह यहाँ भी आपके पास है, BC जो है यह BD है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनका अनुपातिक जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि AB जो होगा A से B वह A से D के बराबर, तो इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो AC है वो आपका किसके बराबर होगा, AB के बराबर। ध्यान से देखिएगा, AB बटा AD, AB। अब यहाँ जो है आपका AB बटा AD और AC बटा AB आपस में क्या हो गया, इनका अनुपातिक नियम बराबर। कैसे, ध्यान दीजिएगा, AB और AD अगर बराबर है तो कट कर क्या आ जाएगा, एक। AC और AB आपस में बराबर है तो कट कर क्या आ जाएगा, एक। तो यहाँ से हम देखें तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा करने पर AB का स्क्वायर बराबर, अब इसका गुणा कर दो तो लिखोगे AD गुणा AC। आप इसको समीकरण 1 ले। ध्यान से देख लो एक बार, मतलब बढ़िया से कायदे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्टेप पहले के लिए हुआ है, इसको ABC और ABD के लिए। अब हम दूसरा स्टेप लेकर चलेंगे तो ABC और BDC के लिए। ये ऐसे ही उसका भी रूप है, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, समझ कर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मतलब अगला जो टर्म है वो आपको अभी बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी यदि हम बात करें तो यहाँ भी B है और D है, ये दोनों एंगल कितना डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। और पुनः अब इसमें कौन सा एंगल कॉमन होगा ये ध्यान देना। तो आप देखोगे तो ध्यान से बता सकते हो, यहाँ कोण C जो होगा दोनों में है तो लिख देंगे क्या, कोण C बराबर कोण C, ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। और किस नियम के द्वारा, वही नियम जो हम नीचे पढ़े हैं, एंगल के द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप होने के बाद वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया हम यहाँ किए हैं कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बात करेंगे तो ध्यान देना, ABC और BDC की बात करेंगे। तो इसमें त्रिभुज को यहाँ भी अगर हम अलग कर सकते हैं
तो यहाँ अलग करने के बाद हम लिखेंगे जैसे इसको लिखा गया है उसको भी वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी सी। क्या लिखेंगे हम? बी सी बटा डी सी। अब चित्र देखिएगा ध्यान से, बी सी और ये डी सी। तो बी सी जो लिया गया है वह किसके लिए लिया गया है? त्रिभुज ए बी सी के लिए। और जो डी सी लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? बी डी सी के लिए। अब बराबर जो होगा ए सी बटा बी सी। अब देखिए ए से सी बड़े त्रिभुज के लिए और छोटे त्रिभुज के लिए बी सी। कैसे? ध्यान दो, तुमको अगर थोड़ा भी दिक्कत तो यहाँ ध्यान दो। ए बी सी में कौन कौन सा है? ए सी है। तो जरा बताओ बी डी सी में कौन कौन सा होगा? बी सी। कैसे? तो बड़े त्रिभुज में कोण बी क्या है? 90 डिग्री। तो 90 के सामने का भुजा कोण 90 के सामने की भुजा कौन होगी? तो यहाँ डी 90 है तो इसके सामने की भुजा ये ना कौन होगी? बी सी। इसीलिए ए सी बटा क्या हो गया? बी सी। अब यहाँ भी हम त्रिय गुणा करेंगे तो बी सी से बी सी गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बी सी स्क्वायर। और इसमें गुणा करो ए सी गुणा क्या? डी सी। ध्यान से एकदम हर बच्चे को ए सी गुणा डी सी। आप इसको समीकरण क्या ले लो? 2 ले लो। अब देखो आप लोग एकदम आपका बन गया, सिद्ध कर दिए। थोड़ा सा स्टेप बाकी है। वो स्टेप क्या है कि जो हम इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है उन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, LHS के साथ जुटेगा, RHS के साथ जुटेगा ये, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ा जाए तो LHS को LHS के साथ। तो देखिए LHS क्या है? BC स्क्वायर, इसमें क्या है? AB स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? AB स्क्वायर में BC स्क्वायर जोड़ दो। फिर इसका जो AD गुणे BC AC AD गुणे क्या? AC। ध्यान से दम देखते रहेगा। और इसका AC गुणे क्या? DC। तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बच्चों। अब यहां से लेकर यहां तक आप लोग देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। AD AC AC DC। तो हमारे पास AC और AC ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ AD बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? DC बचेगा। अब आपका यह जो पाइथागोरस प्रमेय है यह आप लोग सिद्ध कर देंगे 1 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, AC हम लिख दिए। अब चित्र में आ जाओ। ये बताओ A से D और D से C। देखो तो यहाँ A से D और D से C, A से D और D से C। जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? A से C। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे? A से C। तो हमारे पास क्या आ गया? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। और हमें इसी को सिद्ध करना था। लिख सकते हैं अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब उसमें हम लिख सकते हैं क्या? AC को कर्ण का स्क्वायर, AB क्या है? लंब का स्क्वायर और BC क्या है? आधार का स्क्वायर। मतलब कोई दो भुजा के वर्गों का जो योग होगा वह तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, तो जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने का होता है। तो कर्ण जो होता है वो क्या होता है? सबसे लंबी भुजा। तो आप सांकेतिक रूप में ABC हम लिखें तो आप कुछ कोई भी लिख सकते हो, PQR XYZ नाम कोई भी दे सकते हो। लेकिन जो कर्ण है वो फिक्स है, लंब जो है वो है आधार। तो ये जो लिखने का तरीका है तो आप लेटर कोई भी लगा सकते हो, लेकिन कर्ण लंब आधार को आप सही जगह ही दर्शा सकते हो। तो ये रहा बच्चों के लिए पाइथागोरस प्रमेय 10वीं कक्षा के लिए सिद्ध करना। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो वीडियो को बीच में अगर जो छोड़ेगा उसी को समस्या होगा। यदि शुरू से अंत तक कोई बच्चा देखेगा और इसको नोट्स कर लेगा उसको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी।
और आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कैसे करते हैं। भाई पाइथागोरस प्रमेय तो याद है, लेकिन सिद्ध कैसे किया जाता है यह जानकारी भी लेनी आपको चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला वीडियो में अन्य प्रमेय हैं उनको सब कुछ आपको बताया जाएगा। और जो भी बच्चे अब तक नए हैं वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाकर दिया जा सके। और यदि आप हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बुलंद करेंगे तो मैं आपके पास अच्छे अच्छे टॉपिक को क्या करूँ मतलब भेजा करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।